ओके, नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट इनइक्वलिटीज। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो रूट के फॉर्म में होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। कई जगह है सिर्फ मैथ्स में जब बेसिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो ये हर जगह यूज़ होती है। डिफरेंशिएशन में हो सकती है, इंटीग्रेशन में हो सकती है, डोमेन रेंज में हो सकती है, कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन यूज हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो स्क्वायर रूट्स मतलब रूट, दैट मीन्स रूट ऑफ एनीथिंग एनीथिंग ऐसा। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि रूट ऑफ ए इज कॉल्ड स्क्वायर रूट्स। 1/2 की पावर को स्क्वायर रूट्स बोलते हैं, जानते होंगे आप। कुछ चीज़ें हैं जो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इफ रूट ए इज डिफाइंड, डिफाइन देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू देन ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर रूट ए डिफाइन तभी होगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो रूट ए तभी डिफाइन होता है जब जो रूट के अंदर वैल्यू हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और इफ डिफाइन देन रूट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर डिफाइन है उसका आंसर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। थर्ड वन इज इफ ए ग्रेटर देन बी where A and B are positive, then A square is greater than B square. ओके, दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर कर सकते हैं। अगर मान लो दोनों नेगेटिव हैं, ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, तो पहले -1 माइनस का मल्टीप्लाई करो या -1 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे देन स्क्वायर करेंगे। एफ फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है तो भी स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा ट्रू है सेंटेंस। लेकिन अगर ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसको स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते और गलत भी है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि निगेटिव पॉजिटिव से ग्रेटर देन। ओके, अब सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट को सॉल्व कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको कि क्या तरीका होता है स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का, वो बताता हूँ। फर्स्ट वन इज ओके, फर्स्ट क्वेश्चन is suppose root x minus 4 greater than equal to 2। अगर x minus 2 greater than equal to 2 है, solve it। so
पहला स्टेप हमेशा होगा स्टेप फर्स्ट, टेकिंग डोमेन ऑफ ए मतलब मैं इसको इस तरीके से बोल रहा हूँ जब रूट ऑफ ए दिया हो, रूट ऑफ ए, सो डोमेन रूट ऑफ ए। तो यहाँ पर ए क्या है, ए जैसा वहाँ रूट के अंदर ए है वैसे ही यहाँ पर x-4 है, सो देन डोमेन ऑफ x-4। तो चूंकि अपन जानते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, सो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑलवेज पॉजिटिव होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +4, मतलब आपका सॉल्यूशन हो गया, या डोमेन हो गई आपकी x बिलोंग टू 4 to infinity, 4 to infinity, ये आपकी डोमेन है। दिस इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए का डोमेन फाइंड आउट करेंगे, मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। स्टेप सेकंड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत तो अगर इनइक्वलिटी है, रूट दिया है तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर कंडीशन के अकॉर्डिंग, सो देन जो भी क्वेश्चन दिया उसमें स्क्वायर लेंगे, तो रूट ऑफ x-4 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 square, so answer is x-4 greater than equal to 4। स्टेप 3 में क्या करेंगे, फाइंड द सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जो गिवन जो इनइक्वलिटी मिलती है इसका, सो x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सो x बिलोंग टू 8 to infinity, 8 to infinity, x बिलोंग करता है 8 to infinity के। अब जो भी ये सॉल्यूशन निकला, जैसे क्वेश्चन सेकंड, फाइनल आंसर के लिए and step 4 is taking intersection of equation first and second, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन क्या होगा, आंसर इक्वेशन देन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी 4 to infinity, and equation second is
8 टू इन्फिनिटी। तो दोनों का जो कॉमन पोर्शन है या जो फाइनल आंसर है वो यहाँ से यहाँ तक आया। ये वाला पोर्शन जो है वही आपका इंटरसेक्शन है। तो फाइनल आंसर हुआ आपका आंसर इज x बिलोंग टू 8 टू इन्फिनिटी। यही आपका आंसर है। तो ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके।